क्वेश्चन नंबर 11। एक स्टीमर धारा की दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी। तो देखिए स्टीमर बोल रहा है, मतलब एक नाव है, स्टीमर धारा के दिशा में, मतलब धारा के दिशा में जा रहा है। तो दो बंदरगाह मान लेते हैं, ए और बी दो बंदरगाह है। तो ए बंदरगाह और बी बंदरगाह मान लिए, और इन दोनों को बीच का दूरी हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि डी दूरी है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, डी किलोमीटर। अब बोल रहा है दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत, मतलब और मान लेते हैं धारा है जो ए से बी की ओर जा रहा है, धारा है जो ए से बी की ओर जा रहा है, इस तरह से हम माने हैं। तो देखिए धारा का वेग है जो हम मानेंगे बाई, धारा का वेग मान लेते हैं बाई, और नाव का जो वेग है उसको मान लेते हैं एक्स। अब यहाँ बोल रहा है एक स्टीमर धारा की दिशा में बोल रहा है। तो देखिए धारा की दिशा में बोलेगा तो दोनों जुटेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई हो गया। अब बोल रहा है धारा के दिशा में दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में, मतलब धारा के दिशा में जाता है तो 4 घंटे में दूरी तय कर लेता है। तो देखिए डी दूरी है, तो दूरी बराबर हमको फार्मूला पता है, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब देखिए चाल और समय दिया हुआ रहेगा इसमें, तो चाल रहे या समय रहे दोनों एक ही हो, चाल रहे चाहे वेग रहे दोनों एक ही होगा, चाल या वेग दोनों एक ही होगा मैथ में। तो देखिए अब बोल रहा है 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। तो 4 घंटा धारा के दिशा में, तो धारा का दिशा में हमको चाल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग मतलब वाई का वैल्यू है जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 2 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमको पता चल जाएगा धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा का दिशा में हो गया। अब देखिए और धारा का विपरीत निकालना है, तो चाल क्या हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हमको कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, और वाई का वैल्यू हमको पता है तो एक्स माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो देखिए यहाँ बोल रहा है दूरी 4 घंटे में तय करता है, धारा के दिशा में दूरी है जो 4 घंटा में तय करता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो देखिए दूरी हमको मान लिए हैं डी है, तो दूरी मान लिए डी, और दूरी के जगह पर डी लिख दिए हैं दूरी के जगह पर, और चाल के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, धारा के दिशा में जा रहे हैं तो चाल ये वाला हो जाएगा, धारा के दिशा के लिए चाल, तो धारा के दिशा के लिए चाल एक्स प्लस 2 हो गया। और समय कितना लगा है, तो समय लगा है धारा के दिशा में 4 घंटा, तो 4 से गुना कर देंगे तो ये पहला समीकरण बन गया। अब देखिए और दूसरा बोल रहा है धारा के विपरीत, यहाँ देखिए धारा के विपरीत 5 घंटे लगते हैं समय। तो देखिए धारा का विपरीत कितना दूरी तय करेगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा ए तक, तो कितना दूरी तय करेगा, डी दूरी तय करेगा। तो डी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल धारा के विपरीत के लिए चाल एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो इसका वैल्यू कितना आया है, एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 कर देंगे, और समय कितना लगा, तो 5। अब देखिए दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय, समीकरण 2 हो गया, 2 समीकरण बन गया।
अब इसको निकालना है क्या, स्टीमर का चाल कितना होगा। तो देखिए स्टीमर मतलब पानी में चलने वाला है स्टीमर, तो इसको हम नाव मान लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्टीमर का चाल निकालना है मतलब हमको नाव का चाल निकालना है, तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये समीकरण का बायां पक्ष है, तो डी डी है जो समीकरण का बायां पक्ष है, तो समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए समीकरण का दायां पक्ष बराबर होगा। इसको हम पहले बहुत पढ़ते थे इसको सिद्ध करने में, तो इसी नियम से हम इसको दोनों को बराबर कर देंगे। बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होगा। तो x + 2 × 4 = x - 2 × 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को हल कर देंगे तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा, और x का वैल्यू निकालना ही है। स्टीमर x है तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए 4x + 8 = 5x - 10 हो जाएगा। अब इसको इधर कर देंगे, 4x को इधर कर देंगे तो x हो जाएगा, 4x घट जाएगा, और बराबर के इधर कर देंगे 10 को तो इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 इधर प्लस में हो जाएगा तो 18। तो x का वैल्यू कितना चला आया, x का वैल्यू 18 चला आया। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो किसका चाल है, तो स्टीमर का चाल है। तो ये आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा।